अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर के 3 बजे, क्योंकि बच्चे स्कूल से आ गए थे। मैंने हमदान को नाश्ता वगैरह दे दिया था। फिर मैं नमाज़ पढ़ के, पहले तो मैंने चिकन बॉईल करने रख दी थी, ताकि मैंने कहा मैं नमाज़ पढ़ के और कुरान पाक पढ़ के फ्री हो जाऊँ, तो फिर मैं है ना किचन में आती हूँ। तो यहाँ जब तक मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी तो मेरी चिकन भी बॉईल हो गई थी। तो मैं चिकन को है ना शेयर कर रही थी, ताकि है ना, मैंने कहा आज बच्चों की बहुत ज़्यादा फरमाइश थी कि मम्मा आज है ना हमें चिकन पिज़्ज़ा है ना कटलेट्स खाने हैं। वैसे मैं रमज़ान से पहले है ना 2 बार मैं बना चुकी हूँ, तो बच्चों को बहुत पसंद आए थे। तो बच्चों ने कहा कि मम्मा आज यही बनाए। तो मैंने कहा चलो, आज भांजी भी आ रही थी, तो मैंने कहा चलो आज कुछ बना लेते हैं। तो मैंने है ना खाना नहीं बनाया था, तो मैं है ना फिर इफ़्तारी की तैयारियों में ही लग गई थी। और फिर इफ़्तारी की तैयारियों में फिर वीडियो रिकॉर्ड करना तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, और इफ़्तारी का भी बिल्कुल एंड हो गया था। तो यहाँ पर है ना मैंने सब्ज़ियाँ, इसमें कुछ ऐसा कोई ख़ास डलता नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी सब्ज़ी डाल सकते हैं इसके अंदर। तो मेरे बच्चे ज़्यादा सब्ज़ी नहीं खाते, तो मैंने है ना सिर्फ एक प्याज डाली थी और है ना शिमला मिर्च डाली थी। आप चाहें तो इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं, मतलब कॉर्न, वो भी ऐड कर सकते हैं, गाजर है वो भी ऐड कर सकते हैं, आप ऑलिव भी, ब्लैक या जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप है ना ऐड कर सकते हैं। लेकिन मेरे बच्चे नहीं खाते इतनी ज़्यादा सब्ज़ी, तो मैंने फिर शिमला मिर्च और प्याज इसके अंदर ऐड की थी। तो मैं शिमला मिर्च को और प्याज को है ना बारीक बारीक चॉप कर लूँगी, ताकि है ना वो बच्चों के मुंह पे ना आए। फिर बच्चों के मुंह में आएंगे तो कहेंगे मम्मा आपने सब्ज़ियाँ डाली है। तो बस मैं वही कर रही थी। तो मैं यहाँ पर है ना ये सारा काम निपटा रही थी, तो मैं यही सोच रही थी कि आज मैं खाना क्या बनाऊँ। तो मुझे तो फिर खाने का तो समझो, मेरे हस्बैंड ने कहा कि आज खाना नहीं बनाओ, आज बस जो है ना वो खा लेते हैं, क्योंकि है ना मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी। और जब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ या, तो मुझे है ना बहुत मुश्किलात आती है, और मैं ये सोचती हूँ कि वाकई में ये बहुत मुश्किल काम है। हमें देखने में कितना आसान लगता है कि बस वीडियो तो रिकॉर्ड करनी है, लेकिन जब ये रिकॉर्ड करना, खाना बनाना, साथ मोबाइल का एंगल रखना, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैं यहाँ पर है ना बस सब्ज़ियाँ कट कर रही थी, तो हस्बैंड ने कहा कि बस खाने की आज छुट्टी है। वो तो अच्छा है कि मुझे काम तो बिल्कुल भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि मैं सहरी में ही सारे काम निपटा लेती हूँ। जब मैं सहरी करके नमाज़ पढ़ के फ्री हो जाती हूँ ना, तो मैं बर्तन वगैरह ये सब मैं धो लेती हूँ, झाड़ू ये सब मैं है ना सहरी में ही कर लेती हूँ, ताकि जब मैं उठूँ ना तो मुझे घर भी साफ़ मिले और मेरा किचन भी मुझे साफ़ मिले। तो मुझे है ना फिर काम की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। बस ये है कि मैं सुबह उठती हूँ, बच्चों को फिर स्कूल भेज के फिर मैं सो जाती हूँ ना, तो फिर ऐसा होता है ना कि जब मैं उठती हूँ ना, तो फिर मुझे काम की बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती है कि मुझे घर का काम करना है। तो बस मैं इसीलिए ही सारा काम मैं रात को ही कर लेती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर है ना चिकन जो मैंने शेड किया था वो लिया था, मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला था। ऑयल डालने के बाद मैंने थोड़ी इसमें सारी चिकन ऐड की। फिर इसके अंदर मैंने नमक डाला, लाल मिर्च कुटी हुई डाली, काली मिर्च कुटी हुई डाली, और मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, ऑरिगानो डाला। इन सब को, मसाले को मिक्स करने के बाद फिर है ना आप इसको थोड़ी देर इनको पकाएंगे, क्योंकि जो अब मैं ना इसके अंदर सारी सब्जियां ऐड कर रही हूँ, मतलब जो आपके पास हैं आप वो ऐड कर ले। मैंने अभी सिर्फ प्याज और शिमला मिर्च ही डाली है, क्योंकि मेरे बच्चे तो इतना नहीं खाते सब्ज़ी वाला, तो मैंने सिर्फ 2 ही चीज़ें इसमें ऐड की थी। फिर मैं है ना इसमें पिज़्ज़ा सॉस ऐड करूँगी। पिज़्ज़ा सॉस ये होता है ना कि आपको वो पिज़्ज़े का फ्लेवर मिल जाता है। तो इसके अंदर मैं है ना 2 चम्मच है ना पिज़्ज़ा सॉस के ऐड करूँगी। फिर उसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और पता है ये है ना, मैंने जब ये कटलेट्स बनाए थे ना, पिज़्ज़ा कटलेट्स, तो बहुत यमी बने थे और बहुत मज़े के बने थे। बच्चों ने बहुत शौक़ से खाया माशाल्लाह। तो ये है ना चिकन थोड़ी सी बच गई थी ना, तो मैंने क्या किया, इसमें हमदान को तो मुझे खाना देना ही होता है, बाकी तो और कोई खाना नहीं खाता, तो मुझे उनके लिए है ना खाना बनाना ही होता है। तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था, तो मैंने क्या किया, स्लाइस ली। स्लाइस में ये जो चिकन थी ना, इसमें मैंने पिज़्ज़ा सॉस डाला, और है ना फिर मैंने ये सारी चिकन ऐड की, और है ना मैंने इसको फ्राई कर लिया, मतलब फ्राई नहीं किया, पैन में थोड़ा सा सेक लिया।
वो चीज़ भी मेल्ट हो गई और है ना हमदान को बहुत मज़े का लगा, बिल्कुल पिज़्ज़ा लग रहा था। हमदान कह रहा था मम्मा बिल्कुल पिज़्ज़ा लग रहा है। तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि उस टाइम ऐसा था कि 11 रात के बज रहे थे और मुझे है ना हमदान को खाना देना था। तो इसलिए कल ऑफ था, तो इसलिए है ना वो लेट सोया था, तो मैंने है ना फिर इसे यही बना के दे दिया था जल्दी जल्दी। तो बहुत मज़े का बना था। फिर बड़े बेटे को भी कहा कि आपको खाना है, पहले तो उसने नखरे दिखाए, नहीं मम्मा मुझे नहीं खाना। फिर उसने थोड़ा सा चखा ना, बोला मम्मा ये तो बहुत मज़े का लग रहा है, तो फिर मैंने उसे भी बना के दिया। तो बहुत यम्मी सा लग रहा था। अच्छा, यहाँ पे मैंने है ना आलू को मैश कर लिया है। मैश करने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और काली मिर्च और है ना कॉर्नफ्लोर, ये मैंने 3 चीज़ें ऐड की और अच्छी तरह से मैंने इसमें मिक्स कर लिया। फिर अब मैं है ना इसकी टिकिया बना के इसके अंदर जो मैंने चिकन बनाई थी ना वो चिकन ऐड करूँगी, और इसके अंदर में है ना मैंने चटर चीज़ और मोज़रेला चीज़ दोनों को मैंने है ना कद्दूकश कर लिया था, और है ना इसके अंदर अब मैं ऐड करूँगी और मैं है ना इसकी टिकिया बना लूँगी। तो ये बहुत मज़े के लगते हैं और ये ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लाज़मी बताइएगा कि कैसे बने हैं। और अब मैं इसके है ना फिर इसके अंदर मैं अंडे से कोटिंग होगी, अंडा ऐड करूँगी, और है ना अंडे के बाद मैं है ना ब्रेड क्रम्स के अंदर इसको करके फ्राई कर लूँगी। तो बहुत मज़े के बनते हैं। और इफ्तारी में भी है ना सिर्फ आधा घंटा ही था, और मुझे देर इसलिए भी लग गई इफ्तारी में कि है ना मैं साथ साथ है ना किचन के भी सारे काम ख़त्म कर रही थी, ताकि है ना मैंने कहा कि जब मैं ये फ्री हो के ये सारा कर लूँ तो फिर मुझे बाद में किचन साफ़ करना है। तो मैं ये सारे काम ख़त्म भी कर रही थी और मैं अपना खाना भी बना रही थी, तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। और मैंने फिर है ना भांजी से कहा कि ना आप है ना मुझे चाट बना दो, तो उसने ना मुझे जल्दी जल्दी से ना फ्रूट चाट बना दी। फिर मैं बस देखते ही देखते रमज़ान कितनी तेज़ी से गुज़र रहा है, 10 रोज़े गुज़र गए, रहमत का अशरा ख़त्म हो गया और रमज़ान कितनी तेज़ी से गुज़र रहा है। अल्लाह पाक हम सब की इबादतों को कबूल फ़रमाए, जितनी भी हम टूटी फूटी इबादत करते हैं अल्लाह पाक हमारी इबादतों को कबूल फ़रमाए। और ये रमज़ान में बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना कि इबादत का भी मज़ा आता है और एक रौनक वाला रमज़ान। हालांकि देखिए इतना शोर हो रहा है, मैं जब रिकॉर्ड कर रही हूँ बाहर मैच खेल रहे हैं, इतना शोर हो रहा है, एक अलग ही रौनक होती है रमज़ान की। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये रौनक, मुझे बहुत पसंद है। अल्लाह पाक हम सबको हमारी इबादतों को कबूल फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ देखिए कटलेट्स भी हमारे तैयार हो चुके हैं और मैं ये जल्दी जल्दी फ्राई कर रही थी क्योंकि गैस जा रही थी, फिर मुझे है ना शिफ्ट करना पड़ता सिलेंडर पे। तो मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी से ये बना लूँ क्योंकि बिल्कुल एंड टाइम पे है ना गैस चली जाती है, तो मुझे है ना फिर सिलेंडर में सारा शिफ्ट करना पड़ता है। तो ये सिलेंडर जो है ना वो मैंने दूसरे रूम में शिफ्ट किया हुआ है, तो फिर मुझे सारा सामान लेके मुझे वहाँ पे जाना होता है क्योंकि किचन में है ना मेरी इतनी जगह नहीं होती है कि मैं सिलेंडर भी रखूँ, और बहुत फिर है ना मैसी मैसी सा किचन लगने लगता है। तो मैंने है ना फिर वहाँ पे अलग रूम में शिफ्ट किया हुआ है सिलेंडर। यहाँ पे मेरी इफ्तारी भी रेडी हो गई है, बस अब मैं दस्तरखान पे लगा रही हूँ। आई होपफुली आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।